बन गया रौनक, नहीं तो फिर यही है जी। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है अल्लाह। लेकिन अगर बिक गए तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, जिन्हा इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी। जिन्हा इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दर पे अज भी दीवे बल दे। बिक गए वो तुम्हारी कब्र को भी जिंदा रखेगा, ना बिके तो ये कुछ काम नहीं आएगा। ये लिखा है हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम का जमाना मुबारक था। जमीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े। लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन हजरत जी इसके लिए ना लड़ना, इसके लिए कम से कम अपने भाई का गिरेबान न पकड़ना, दे देना उसको, क्योंकि तेरी है ही नहीं है। ना तू मां के पेट से लेके आया है, ना जा तू कंधे पे उठा के कब्र में लेके जाएगा। इसके लिए क्या लड़ना किसी के साथ, है ही नहीं मेरी, पता नहीं कब से यहां है, कब तक यहां रहेगी। हैं माशा जज़ाकल्लाह जी। भी ए वेखो जी सारे फैसला बदलू मैनू आ गए हूँ मेरी जो मैं देन लगा हूँ मेरे को लवो ए सारे समझो काके ने दे छड़े ने, ए सारे फैसला बदलू दे गया मैनू। अब ना आए कोई भी जी, अल्लाह आपको खुशियां दे हैं जी, जो मेरी है ही नहीं। और मैं हजरत बच्चों को बताया करता हूं, मैंने सबसे पहले बेटा अपने घर से सीखा था। जो मेरा आबाई मकान है ना सियालकोट में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जाम पल है मेरी, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उस घर के बाहर तख्ती लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्म दीन। ये मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, तख्ती उतर गई, जगह उथे ही है, जगह वाला खाली टुर गया। फिर नई तख्ती लगी मेरे वाले साहब की, हाजी मोहम्मद बूटा, ठीक है जी। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, जगह उधर ही। नई तख्ती लगी, तीसरी तख्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और ये 3 तख्तियां जी को 300 साल में नहीं बदली, ये 3 तख्तियां सिर्फ 32 साल में बदली हैं। 300 साल में नहीं, उथे ही जगह 32 साल तीसरा दावेदार है। पहले दावेदार इल्म दीन, मैंने इल्म दीन को जाते हुए नहीं देखा जी, इसलिए मैं इतने वसूख के साथ नहीं कुछ कह सकूंगा। लेकिन मोहम्मद बूटा जो मेरे वालिद थे, उनको मैंने अपने हाथों से कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गया। उन्होंने इस उंगली पे फिरोजा पहना होता था, हमने वो भी उतार लिया, कुछ भी नहीं लेके गया। वो भी गए। नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली, ये है किसकी, मेरा क्या है। फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता, ये किधर मानता है। ये कहता है एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी गला कोट, एदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद ले, मिलावट कर, धोखा दे। ये कम मानता है अंदर वाला। जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे ही मानने के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा।
जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं मानना के जाना है। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए, अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है इधर से। बच्ची है जी, कोई FSC नहीं, कोई BSc नहीं, कोई MSc नहीं, कोई MPhil नहीं, कोई PhD नहीं, कोई FA नहीं, कोई BA नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज MA है, BA है, MPhil है, PhD है, FA है, FSc है, कुरान कोई नहीं है। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है? अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है? तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है? अम्मी उमर तो नहीं है, लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा ते भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ए उम्मत मोहम्मद, ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाइल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो पर्या बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना चाहा, फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई, भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। हमने फैसला करना चाहा, नहीं हुआ। आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफिल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है। उथे भी खलोता सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सर्च करता है, अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया, अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं। मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई। अब खड़े हुए ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद दावा करता है तू मेरी है, बकर कहता है तू मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं, तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें, दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हज़रत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है, ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वो ही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका हूँ। हाँ हजरत,
अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राजी करिए। वक्त है जी, वक्त ख़त्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाजें पूरी करिए। पेशी है जी अन करीब।